हेलो, वेलकम। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि जो भी सीनियर हैं हमारे जापानीज़ लैंग्वेज लर्निंग में। सीनियर कहने का मतलब या तो वो पहले से पढ़ रहे हैं या तो वो कहीं जॉब कर रहे हैं, इस वजह से सीनियर हैं, या फिर हो सके सर्टिफिकेशन उनके पास ज़्यादा है। तो कई तरीक़ों से अगर वो हमसे आगे हैं तो उनके लिए या फिर उस टॉपिक पे मैं यहाँ पे वीडियो में आज मैं बताने जा रहा हूँ। देखा गया है कि अगर आपका कोई अगर सीनियर है या फिर आपसे पहले कोई पढ़ चुका है तो कोई भी न्यू लर्नर जो होता है वो पहले उसी चीज़ से इंस्पायर होता है। हमारे जो लोग हैं जो पहले से पढ़े हुए होते हैं, हम उनसे ही पूछते हैं कि मैं ये पढ़ने जा रहा हूँ तो सही रहेगा नहीं रहेगा, या मैं कब तक जॉब मिल जाएगा, कितना कमाई हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें नॉर्मली हम पूछते हैं, पता करते हैं। या कोई इंस्टीट्यूट भी होता है या कोई भी जगह जहाँ पे पढ़ाई होती है तो हम वहाँ भी कंसल्ट करते हैं, तो इन्हीं बातों को पूछते हैं जाके। तो जो यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी जब कोई सीनियर किसी अपने मित्र से या फिर किसी कलीग से किसी से पूछता है, जो पहले से पढ़ चुका है उससे पूछता है, तो कई लोग ये होते हैं कि वो कहते हैं कि ठीक है, ये चीज़ पढ़ोगे तो ऐसे ऐसे करके तुम्हें इतने दिन लगेंगे और ये करना ज़रूरी है और तुम कर लोगे, हो जाएगा तुमसे। तो कोई ज़्यादा ये नहीं है, मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे कर लेना, या फिर कोई दिक्कत रहेगी तो मुझे बताना। तो इस तरह से कई लोग सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं। लेकिन वहीं कई लोग ये करते हैं कि अगर कोई पूछता है तो वो फिर निगेटिव पॉइंट्स बताना शुरू कर देते हैं कि नहीं यार, इसमें तो यार मैं तो आ गया, लेकिन ऐसे से बहुत बड़ी दिक्कत है, तुम मत इसको पढ़ो और तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमने तो बस यही किया हुआ है, तुम तो ये बड़ा मुश्किल रहेगा तुम्हारे लिए। तो इस तरह से मतलब कुछ भी निगेटिव पॉइंट्स उसको बता के मतलब डिमोटिवेट कह सकते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं वो लोग बोलने के बाद, जो पूछने जाते हैं सीनियर्स से। तो उन्हें लगता है कि शायद मैं एज ए एडवाइस दे रहा हूँ, लेकिन वो एडवाइस ना देके उनको डिमोटिवेट कर रहे हैं और अपने कॉम्पिटिटर्स को वो अपने से ऑटोमेटिकली वो अपने कॉम्पिटिटर्स को दूर कर रहे हैं कि कॉम्पिटिटर्स बढ़े ही नहीं। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि ये कॉम्पिटिटर है या फिर भीड़ बढ़ जाएगी, लेकिन आप ये सोचिए कि आपने भी अगर शुरू किया था, फर्स्ट टाइम शुरू किया होगा, जब भी शुरू किया होगा तो आप भी कहीं से आपने भी पूछा होगा, आपने भी कहीं से पता किया होगा। तो अगर उस समय आपको डिमोटिवेट कर दिया जाता, तो जहाँ भी आप हो, ये जो भी कर रहे हो, ये जो भी सर्टिफिकेशन आपको मिला है, क्या वो मिल पाता? वो चीज़ मिलने के पीछे तो उसी व्यक्ति का योगदान है, आपके अपने जो भी स्टेटस है आपका, उसमें उसी व्यक्ति का योगदान है जिसने आपको ये चीज़ बताई थी उस समय कि आप ऐसे कर लो, या गाइड किया था या सपोर्ट किया था किसी भी तरीके से। वो कोई खास व्यक्ति भी हो सकता है या फिर कई लोग भी हो सकते हैं। कई लोगों के सपोर्ट से आपने चीज़ें समझी होंगी और फिर आपने शुरू किया होगा, जारी किया होगा। स्टार्ट में आपको फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा या कुछ भी, तो कुछ लोगों ने आपको सपोर्ट किया होगा। तो ऐसे ही अगर कोई न्यू लर्नर है तो हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको फैक्ट बताएं, हम डिफ़िकल्टी बताएं, लेकिन उसको ये ना कहें कि तुम ये पाथ छोड़ दो, तुम ये पढ़ो ही नहीं, तुम जापानीज़ पढ़ो ही नहीं, जापानीज़ पढ़ के क्या करोगे। तो ये ना बोलें हम उसको ये बोलें कि इसको पढ़ोगे तो इतने दिन तो ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, इस तरीके से ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, और ये इतने दिन बाद ही तुम जॉब के लिए सर्च करना, क्योंकि ये इस कोर्स को करने के लिए मतलब इतना दिन लग जाता है, और इतने दिन बाद जॉब तुम अगर ट्राई करोगे तो तुमको सब कुछ आ रहा होगा और तुम जॉब में क्वालिफाई कर जाओगे और तुम्हें जॉब भी मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले तुम अगर जॉब ट्राई करोगे तो दिक्कत आएगी या कुछ। तो इस तरीके से आप उसको गाइड कर सकते हैं, ना कि ये बोल के कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो
देखो तुम्हारा तो इंग्लिश भी ठीक नहीं है, तुम्हारा तो हिंदी भी ठीक नहीं है, तुम्हारा तो ये भी बड़ा वीक है। तो इस तरह से आप उनको गाइड या एडवाइस ना करें। आप उनको ये बताएं कि ये डिफ़िकल्टी तो है, लेकिन तुम इसको ऐसे करके कोप अप कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। और जो भी हम फैक्ट बता रहे हैं उनको, वो आपके अपने एक्सपीरियंस से आप बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन हो सके कि वो चीज़ वो उसके लिए इजी हो। मान लें आपको दिक्कत आई थी करने में, हो सके वो उस चीज़ को क्लियर कर ले। तो ये भी हो सकता है, पर्सन टू पर्सन, कंडीशन टू कंडीशन वो चीज़ें होती हैं। जैसे आपके कंडीशन में हुआ होगा कि आपने कोशिश की होगी, नहीं हो पाया हो, तो आप कह दोगे कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, और ऐसे ऐसे मुझे दिक्कत आई थी, तो तुम्हें भी दिक्कत आई। तो अगर हम इस चीज़ को बिल्कुल फ्रीज करके हमेशा कहते रहेंगे कि ये नहीं हो पाएगा या कुछ भी, तो ऐसा है नहीं। क्योंकि उस कंडीशन पे डिपेंड करता है, उस समय की आपकी कंडीशन, उस समय जो भी चीज़ें रहे होंगे, कॉज रहे होंगे कहीं, जिसकी वजह से आप नहीं कर पाए हो या फिर आपको दिक्कत आई होगी। तो ऐसा नहीं है कि अगला व्यक्ति भी अगर उस चीज़ को करेगा, क्योंकि आपने जिस समय किया था वो टाइम कुछ और था, अब टाइम कुछ और है, कंडीशन कुछ और होंगे, और कॉजेज़ कुछ और बन सकते हैं, या फिर वो कॉजेज़ वो कवर अप भी हो सकते हैं, यानी कि उन कॉजेज़ के होने के बावजूद भी किया जा सकता है। तो बट ट्राई तो करना है। इसीलिए आप जब भी गाइड करें किसी को, तो इस तरीके से गाइड करें कि ये डिफ़िकल्टीज तो हैं, लेकिन इसको ऐसे करके आप ध्यान रखना तो आप कर लोगे। ये नहीं कि ये डिफ़िकल्टी है और आप नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। क्यों कर रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? ये पढ़ने में बड़ी दिक्कत है, बहुत टाइम लग जाता है, और जॉब सर्चिंग में बड़ी मुश्किल है, और बेटर रहेगा तुम कुछ और कैरियर तुम चूज़ कर लो। तो कैरियर तो ठीक है, कैरियर वो चूज़ कर लेगा, लेकिन वो जापानीज़ पढ़ना चाहता है, या फिर उसमें हो सके कि अपना कैरियर ही बनाना चाहता है। लेकिन अगर आपने उसी फर्स्ट पॉइंट पे उसको ब्रेक कर दिया, रोक दिया, तो वो ना तो ट्राई करेगा और ना तो वो आगे प्रोसीड करेगा, ना तो उसकी डिफ़िकल्टीज ना फेस करेगा, ना कोई वो एक्सपीरियंस लेगा जो आप एक्सपीरियंस आपने लिया। यहाँ पे ये कहना है, मुझे ये नहीं कहना कि आप जो भी आपसे पूछे आप उसको बस ठीक है तुम कर लो, खाली इतना बोल के आप छोड़ दो। ये चीज़ नहीं है। अगर कोई पूछता है आपसे, या आप ही किसी को बताते हो फ्रेंड सर्कल में, कि या कहीं पे भी कलीग को अपने बताते हो कि देखो ये ऐसे ऐसे करके पढ़ाई होती है, और ये इतने दिन का कोर्स होता है, और यहाँ पे जाओगे इस इंस्टीट्यूट से करोगे, या फिर आपने जहाँ पे भी किया होगा आप वो बता सकते हैं, या फिर अपना खुद का एक्सपीरियंस बता सकते हैं। तो सीनियर्स का कहने का मतलब इन टर्म्स ऑफ जॉब के लिए भी, और अगर वो पहले से इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो भी, तो कई तरीक़ों से सीनियर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो साथ ही ये भी देखा गया है कि अगर किसी ने मान ले कि पढ़ाई शुरू की है, या फिर JLPT बिगिनर लेवल का उसके पास सर्टिफिकेट है, या फिर वो कोशिश कर रहे हैं, तो अगर हम JLPT 2 पे हैं, या JLPT N2 है, या N1 है, या N3 है, या N4 है, अगर हम उससे सीनियर हैं, उससे हम अपर क्लास पे हैं, हमने अचीव कर रखा है, तो हम उसको हमेशा वो देखते हैं यार ये तो जूनियर है, ये तो मतलब इसको कुछ आता नहीं है, ये क्या बताएगा मुझे। कुछ बता अगर रहा हो लड़का, N5 का लड़का अगर N3 वाले लड़के को बता रहा है कुछ, तो N3 वाले ऐसे सोचते हैं कि, क्या N2 वाले ऐसे सोचते हैं कि N1 वाले ऐसे सोचते हैं कि ये क्या बताएगा, इसको क्या पता होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। N5 वाला भी N1 को सिखा सकता है, N4 वाला भी N2 को सिखा सकता है, N3 वाला भी N1 को सिखा सकता है, कोई भी किसी को नई बात सिखा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने N1 कर लिया है, या आपने N2 कर लिया है, या N3 कर लिया है,
तो आपको सारी चीज़ें जापानीज़, आपका पूरा सिलेबस आपको आता है। आपका पूरा सिलेबस या आपका पूरा कोर्स आपने याद किया है, पढ़ा है, लेकिन कई चीज़ें होती हैं जो हम JLPT में उसको हम चेक नहीं हो पाता। कई चीज़ें हैं, आपकी राइटिंग चेक नहीं हो पाती, आपकी कांजी राइटिंग चेक नहीं हो पाती है उसमें। आप ऑप्शंस पे क्लिक करते हो और क्वालिफाई करते हो, उसमें भी रेशियो पे करते हो, परसेंटेज पे आपकी पास मार्क्स आते हैं। तो परसेंटेज पे पास मार्क्स आते हैं यानी कि जिन सवालों का आपने जवाब नहीं दिया तो वो चीज़ तो आपकी कमी रहेगी, वीकनेस रहेगी हमेशा के लिए। अगर वही चीज़ कोई N4 का कोई कैंडिडेट या फिर लर्नर या फिर N3 लेवल का, कोई N5 लेवल का, अगर आपको वही चीज़ बताता है जो आपकी वीकनेस थी, जो आपने कवर नहीं किया था अपने एग्ज़ाम में या फिर अपने सिलेबस में याद नहीं रहा हो या फिर आप कर नहीं पाए, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि यार ये कोई नई बात नहीं है, मुझे तो आता है। आपने जो भी पढ़ा था, मान लें कि आपने पढ़ाई की थी, तो जो सिलेबस थे वो पूरे के पूरे सिलेबस आपने पढ़े होंगे, याद होगा, लेकिन उसमें से कोई चीज़ें या वैसी चीज़ें जो सिलेबस में कवर अप नहीं हो पाती है। क्योंकि अगर आप ये नॉर्मली आप एज एन एग्जांपल मान लो कि क्या आप N1 करने के बाद सारी जापानीज़ बोलने लगते हो, सारी जापानीज़ जानते हो? N1 कर लिया तो आप सारी जापानीज़ जान गए, ऐसा तो है नहीं। तो सिलेबस में वही चीज़ कवर अप होती हैं जो एक पैटर्न सेट कर दिया कि इसमें ये इतना क्वेश्चन करना है और ये इस तरह का सिलेबस होना चाहिए। बट क्या लैंग्वेज वहीं तक सीमित है, वहीं तक लिमिटेंसी है उसकी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसी वजह से अगर आप किसी जूनियर से इंटरेक्ट करते हो, अगर उसने मान ले कि N5 किया हुआ है या N4 जो भी किया हुआ है या N2 किया हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो आपको नई चीज़ नहीं सिखाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो जो चीज़ बता रहा होगा वो आप जानते ही हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप हमेशा मतलब आप खुद भी लर्नर बनो। अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन ऐसा किसी लेवल का लिया है तो अपने जूनियर से भी लर्न करो, सीनियर से भी लर्न करो, सभी से आप लर्न करो। लेकिन किसी को आप ये मत करो कि यार मैंने तो ये किया हुआ है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं किसी के पास गया था, जस्ट मिलने गया था, वो पहले से पढ़ते थे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम कहाँ पढ़ रहे हो, कहाँ पे एडमिशन लिया है और कितने दिन हुए हैं तुम्हें पढ़ते हुए, क्या क्या अभी आता है नहीं आता है। तो इस तरह से उन्होंने पूछा। और फिर जैसे ही मैंने बताया कि मैंने ये पढ़ा हुआ है और ये पढ़ा हुआ है और मैं ये पढ़ रहा हूँ, यहाँ पढ़ रहा हूँ, तो कहने लगा अरे ये क्या है यार, ये तो कोई कुछ है नहीं ज़्यादा, इतना पढ़ के बस कैसे तुम ये कर रहे हो। और मैंने देखो ये करा हुआ है, मैंने वो करा हुआ है, मैंने N2 किया हुआ है, मैंने N3 किया हुआ है, मैंने लेवल 3 निकाला हुआ है। तो ठीक है वो आपने निकाल रखा है, लेकिन क्या आप उसको ये बता रहे हो कि मैंने निकाल रखा है तो तुम मुझसे मिलो नहीं, तुम मुझसे बात नहीं करो, या फिर मेरे से बात कैसे कर लिया तुमने, या फिर ये चीज़ तो नहीं कह रहे हो आप शायद ये कोशिश कर रहे हो कि ये जो पढ़ रहा है ये यहीं छोड़ दे, ये यहीं पे छोड़ दे, और हमारे जो कॉम्पिटिटर है वो कोई आगे आया नहीं। तो हमेशा अपने जूनियर्स को कॉम्पिटिटर के नज़र से नहीं देखें कि ये भीड़ बढ़ा देगा या कुछ ऐसे, इस तरह से ना देखें, क्योंकि आप भी कभी जूनियर थे, इस बात को हमेशा याद रखें। अच्छा, हमेशा ये देखा गया है कि जो जूनियर होता है, जो स्टार्ट करता है पढ़ना, वो हमेशा ही किसी से कंसल्ट करता है या गाइड किसी को अपना बना के पूछता है। तो हमेशा मोटिवेट करना सीनियर्स का काम है, फ्रंट रनर्स का काम है, हमेशा कि वो गाइड करें और मोटिवेट करें। डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए,
और ये कभी नहीं बोलना चाहिए तुमसे नहीं हो पाएगा, बहुत तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो ये बड़े वीक हो इसमें, तुम तो ये भी नहीं आता, तुमने तो ये भी नहीं किया हुआ है, तुमने तो कोई तुम्हें तो टाइम भी नहीं है इतना। तो इस तरह के एक्सक्यूजेज, इस तरह के कॉजेज़ बता के आप डीमोटिवेट नहीं कीजिए और कोशिश कीजिए कि मोटिवेट कीजिए। इसलिए नहीं कि आपको अपना सर्कल, आपके सर्कल में या फिर आपके जानने वाले लोगों में आपको अपना नाम बनाना है, इस वजह से भी नहीं। क्योंकि अगर आप ऐसे ही निगेटिव अगर आप बताओगे, सपोज अगर आपने निगेटिव बता दिया कि नहीं यार नहीं करो, और वो लड़का कल कर लेता है, फिर कल हो सके कि आप उससे पूछ रहे होगे, या फिर आप सोच रहे होगे कि यार मैंने तो बताया था इसको, इसने कर लिया, और वो लड़का सोच रहा होगा देखो यार इसने मेरे को एक दिन ये बोला था कि तुम नहीं करो, मैंने किया। तो इस तरह की चीज़ें मतलब हो जाती है फिर बाद में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें आप। हमेशा अगर आपसे कोई पूछे, मेरा बस यही कहना है, मेरा कोई इस वीडियो में मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप गलत कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। आपको क्या करना चाहिए ये मैं बोल रहा हूँ। आपको ये करना चाहिए कि आपका कोई जूनियर, आपका कोई न्यू लर्नर अगर आपसे पूछता है कुछ भी कि मैं जापानीज़ कैसे पढ़ूँ, कहाँ पढ़ूँ, कितने दिन में जॉब मिलेगा, कैसे जॉब मिलेगा, तो आप उसको गाइड कीजिए, पॉजिटिवली गाइड कीजिए, नेगेटिवली गाइड मत कीजिए, डिमोटिवेट मत कीजिए। आप उसे बोलिए कि ये डिफ़िकल्टी है और इस डिफ़िकल्टी को ऐसे ऐसे करके ठीक करना है। अगर तुम मेहनत करोगे तो कर लोगे, लेकिन मेहनत ऐसे से करो तब तुम कर लोगे। उसको हमेशा डिफ़िकल्टी तो बताइए, लेकिन उससे उस डिफ़िकल्टी को कैसे ठीक करना है, उससे कैसे निकलना है, उसको भी बताइए। चाहे वो उससे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उस चीज़ को बिना सोचे हुए, कर पाएगा नहीं कर पाएगा उसकी जिम्मेदारी उसके पास है। आप केवल ये बताइए कि ये डिफ़िकल्टी है और ऐसे से करके आप कर लो, तो वो उस चीज़। और बात ये कि अगर मैंने कोई सर्टिफिकेशन किया हुआ है, मान लीजिए LPT लेवल कर रखा है, या फिर मैं कोई हाई यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, मैं कोई जापान जाके पढ़ा हुआ हूँ, तो ऐसा हम सोचते हैं कि हम तो आगे निकल गए, बहुत आगे आ गए, कई लोगों को पीछे छोड़ के आ गए। तो फिर कई बार ऐसा सोचते हैं कि जो इंटरेक्ट करते हैं फिर जूनियर से, अपने न्यू लर्नर से फिर ऐसे इंटरेक्ट करते हैं जैसे कि तुम अलग ही दुनिया में हो और मैं अलग दुनिया में हूँ, इस तरह से ट्रीट करते हैं। तो ये मैच्योर और फिर कह सकते हैं कि अच्छे मतलब सोच नहीं है, ये अच्छी सोच नहीं है ये। तो हमेशा अगर आप ऊपर बढ़ते हैं, ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो नीचे आपके लोग हैं, नीचे जो लोग हैं मतलब जूनियर्स जो आपके हैं, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए आप इंस्पिरेशन बनो। इंस्पिरेशन बनने से ये आपको भी फ़ायदा है। आपको ये फ़ायदा है कि लोग आपको सोचेंगे देखो उसने ये किया है, मैं भी ऐसा करूँगा, मैं भी ऐसा बनूँगा। तो क्या इसमें आपको कुछ मिल नहीं रहा है? इसमें भी आपको मिल रहा है। तो आप ये ना सोचें कि अगर मैं लोगों को गाइड करता हूँ तो मुझे हानि है। ऐसा नहीं है। आप अगर किसी के इंस्पिरेशन बनते हो तो कल होके नाम तो है ही, लेकिन आपको लोग अच्छे बोलने वाले भी आएंगे आगे, और फिर हो सके वो कुछ नई चीज़ भी सिखाएं। आपका अपना हो सके कोई ऐसा कलीग मिल जाए आपको, या कोई ऐसा मतलब गाइड मिल जाए उन्हीं में से, क्योंकि ये म्यूचुअल है। आप सीखते हो और सिखाते भी हो, दोनों चीज़ें हो सकती है। ऐसा नहीं कि सिखाने वाला हमेशा सिखाएगा ही और सीखने वाला हमेशा सीखेगा ही, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि जिनसे मैं सीखता था उनको सिखाता भी था, तो ऐसा हुआ है। तो
सीखना और सिखाना जो है परस्पर है, वो वन वे नहीं है, वन फेस नहीं है कि हमेशा सिखाने वाला सिखाता ही रहेगा और सीखने वाला हमेशा सीखता ही रहेगा। तो कंक्लूड करते हुए, इस वीडियो को मैं कंक्लूड करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा कोई भी अगर आपसे पूछता है कि मुझे जापानीज़ लर्निंग करनी है और मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, तो आप उसको पॉजिटिवली गाइड कीजिए। आप उसको मुश्किल के बारे में बताइए, ये डिफ़िकल्टी है ये बताइए, लेकिन साथ ही ऐसे करके इसको ठीक कर सकते हैं, ऐसे मेहनत करो तो ठीक ये हो जाएगा तुमसे, ये बोले। ना कि ये बोले तुम्हें तो ये भी तुम्हारी तो ये भी वीकनेस है और तुम कैसे कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, इतना टाइम लगता है इसमें, इतनी परेशानी है इसमें, इतना टाइम दोगे, अगर कर लोगे तो तुम पढ़ लोगे, नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं कर सकते, नहीं 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 की सीरीज़ नहीं बनानी है कभी भी, बोलते हुए समझाते हुए हमेशा। ये मुश्किल है लेकिन इसको ऐसे करके ठीक कर सकते हो, ये परेशानी होगी लेकिन इस तरह से मेहनत करके आगे बढ़ सकते हो। जॉब खोजने के लिए आपको ये काम करने हैं और तो इस तरह से गाइड करना है। बट मैंने खुद फेस किया है, कई लोग फेस करते होंगे, किसी से पूछते होंगे, वो फिर ऐसे गाइड करता है, यार तुमसे कैसे हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये बड़ा टफ है, छोड़ दो। या फिर कहते हैं मैंने तो N2 कर रखा है, तुम N3 करके तुम क्यों ये बता रहे हो, मैंने किया हुआ है, देखो इसको ऐसे करते हैं, देखो इसको ऐसे करते हैं। अगर वो सही भी बोल रहा होगा तो उसको कहेंगे नहीं 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 भाई, मैंने N2 किया हुआ है, ऐसा थोड़ी है, मैंने N1 किया हुआ है, ऐसा थोड़ी है। अगर कोई मान ले कि कोई N1 वाले को अगर आपने कुछ सपोज ऑनलाइन आप फेसबुक या कहीं पे भी हो और N1 वाले को या N2 वाले को जो आपसे सीनियर है, मैं N1 N2 नहीं बोल, मैं जो सीनियर है, मे भी आपका N4 वाला ही सीनियर है आपसे, तो N5 वाला ही सीनियर है, या फिर आपने चलो कोई जेलपटी नहीं की, वो ऐसे ही सीनियर है आपसे, ज़्यादा आगे पढ़ा हुआ है। तो वो अगर मान लें कि ऑनलाइन इंटरेक्शन हो रहा है आप लोग का, तो आपने देखना कभी ऐसा होता है कि जो आपसे आगे है तो वो आपको ऐसे इग्नोर वे में आपसे बातें करेगा या फिर कुछ समझाएगा भी तो बस लाइटली कि यार इग्नोर करो। इग्नोर पता नहीं ये पर्सन टू पर्सन इग्नोरिंग है या फिर लेवल टू लेवल इग्नोरिंग है। तो लेवल टू लेवल इग्नोरिंग नहीं होनी चाहिए, पर्सन टू पर्सन मे बी, बट लेवल टू लेवल इग्नोरिंग नहीं होनी चाहिए कि मैं सीनियर हूँ, तुम जूनियर हो, तुम जूनियर हो, मैं सीनियर हूँ। तो जूनियर सीनियर की का मतभेद यहाँ पे बिल्कुल ना बनाएं और किसी को अगर कुछ सोच रहा है तो उसको गाइड करें, मोटिवेट करें और डिफ़िकल्टीज़ बताएं, लेकिन उसको ये नहीं कहें कि तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा और ये तुम्हारे लिए नहीं बना है, तुम कैसे कर सकते हो, तुम्हारी तो ये कमी है, ये चीज़ें ना बताएं। तो फाइनली मोटिवेट others और ग्रो टुगेदर, ये हमेशा ध्यान रखना है। थैंक यू ऑल माय सीनियर्स। और इसमें आप फीडबैक दे सकते हैं कि अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि ये तुम गलत बोल रहे थे, ये ऐसा थोड़ी होता है और ये क्या बता रहे हो तुम, तो कोई नई बात थोड़ी बता रहे हो, काफ़ी जनरल बात बता रहे हो, तो अगर तुम गलत बोल रहे हो ये बात। तो अब इस तरह से जो भी आपके विचार हैं आप कमेंट कर सकते हैं और आप ये ध्यान रखें कि ये कमेंट आपके जूनियर्स पढ़ेंगे अगर आप सीनियर हैं तो, और आप अगर जूनियर हैं तो आपके सीनियर्स पढ़ेंगे। तो आपको अब यहीं पे ये देखना है कि आप मोटिवेट कर रहे हो लोगों को या डिमोटिवेट कर रहे हो लोगों को, क्योंकि आप भी कभी जूनियर थे और आज आप सीनियर हो। कल हो सके कि आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव पढ़ना चाहेगा और फिर वो जब जाएगा किसी से पूछने, पता करने, तो उसको वैसे डिमोटिवेट कर दिया जाएगा। तो ये मतलब एक
बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आगे प्रोसीड नहीं होना चाहिए कभी भी। डिमोटिवेट ना कीजिए आप, हमेशा मोटिवेट कीजिए। लेकिन साथ ही आप डिफ़िकल्टीज बताना चाहते हैं, आप बताइए। डिफ़िकल्टीज बताने के लिए मैं यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ कि आप डिफ़िकल्टीज नहीं बताएं, डिफ़िकल्टीज बताएं। उसको कोप अप करने का, उसको कवर अप करने का, उसको ठीक करने का भी तरीका अगर आपको आता है, आपको पता है, तो वो बताएं कि ये मेहनत करो ऐसे ऐसे तो हमेशा मोटिवेट करें। एंडिंग माई वीडियो। थैंक यू।